हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पिछले वीडियो में हम आपको इमेजिनरी नंबर को डिफाइन किए हुए थे, काल्पनिक संख्या के बारे में सिखाए, उसके पावर के बारे में सिखाए। अब मेनली हम अपने टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या को डिफाइन करने जा रहे हैं, उसे समझाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी के हेल्प से ही होता है, इसलिए इसको अब समझा जाए। इमेजिनरी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा मेन टॉपिक है, अब इसको समझना है। इसी के थ्रू आपको पूरे लेसन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, वैसी संख्याएं जो x प्लस आई वाई के रूप में हो, दोज नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई। वैसी संख्याएं जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, जहां x तथा y दोनों वास्तविक है तथा i क्या है जी? काल्पनिक है यानी इमेजिनरी है। उसका हमें पता है i स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, x दोज नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x y बिलोंग्स टू रियल एंड i बीइंग इमेजिनरी। कहने का मतलब है वैसी संख्याएं जो x प्लस आई वाई के रूप में हो, जहां x तथा y वास्तविक है जबकि i काल्पनिक है। वास्तविक और काल्पनिक के इस स्पेशल फॉर्मेट को, इस स्पेशल पैटर्न को सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। हम x प्लस आई वाई लिखेंगे, कोई किताब m प्लस आई एन लिखेगा, कोई p प्लस आई क्यू लिखेगा, सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, एक पैटर्न है, एक स्पेशल पैटर्न है। ठीक है, एक प्रारूप है, x प्लस आई वाई के रूप में नजर आना चाहिए, जहां x और y दोनों क्या है? वास्तविक है और i काल्पनिक है। आई स्क्वायर को कैसे डिफाइन करते हैं जी? -1, यानी i के बदले में हम रूट अंडर -1 लिख दिया करते हैं। i इक्वल टू रूट अंडर -1। रूट अंडर -1 कहीं भी होगा तो उसके बदले में क्या लिख देंगे? i लिख देंगे। ठीक है, x प्लस आई वाई के प्रारूप में अगर कोई संख्या हो तो इस विशेष संख्या को ही सम्मिश्र संख्या का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और आई वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक उसका वास्तविक भाग, दूसरा उसका काल्पनिक भाग। तो x को हम वास्तविक भाग बोलते हैं, इसे आर ई जेड से या x से लिखते हैं। वास्तविक भाग को आर ई जेड से या x से लिखा जाता है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, क्या पढ़ेंगे इसको जी? रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको क्या पढ़ेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इसको लिखते हैं आई एम जेड से या y से। इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से लिखा जाता है या y से लिखा जाता है। इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस करते समय हम यहाँ i नहीं लिखते हैं, क्योंकि i के चलते ही यह बीइंग इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो किसी भी सम्मिश्र संख्या के दो पहलू होते हैं, एक उसका वास्तविक भाग, दूसरा उसका काल्पनिक भाग। जिसमें i लगा हुआ होगा उसका काल्पनिक भाग होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। जिसमें i नहीं लगा होगा, वास्तविक भाग होगा, रियल पार्ट होगा। वास्तविक भाग को आर ई जेड से या x से डिनोट किया जाता है, जबकि काल्पनिक भाग को, इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड या y से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स का पैटर्न क्या हुआ? x प्लस आई वाई का फॉर्मेट होना चाहिए। x और y वास्तविक है जबकि i काल्पनिक है। ठीक है, हम इसको और समझेंगे। अब हम जरा सम्मिश्र संख्या को उदाहरणों से समझेंगे, कोशिश करने की। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? x प्लस आई वाई के रूप में होना चाहिए। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं का एक विशेष पैटर्न जो x प्लस आई वाई के रूप में हो। क्लियर? तो हमने यहां लिख दिया 3 प्लस 4i। इसमें बताना है आपको रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है। तो इसका रियल पार्ट बता दीजिए कितना होगा। तो x को हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं तो 3 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट कितना है जी? 4 है। ठीक है, रियल पार्ट में x को वैल्यू लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट में y के वैल्यू को लिख देंगे। अब यहां बोला जाए इसका रियल पार्ट यानी x का वैल्यू बताओ 4, इमेजिनरी पार्ट -5, तो इसमें बता देंगे। इसका रियल z कितना है जी? 4 है। इसका इमेजिनरी z कितना है? -5 है। इमेजिनरी लिखते समय i को इसमें मेंशन नहीं करना होगा। ठीक है,
रियल जेड में एक्स को लिखा जाता है, जबकि इमेजिनरी जेड में वाई को लिखा जाता है। रियल जेड जेड का वास्तविक भाग होता है, इमेजिनरी जेड जेड का काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, इसमें रियल पार्ट कितना है जी? रियल पार्ट को एक्स से भी लिखते हैं, जरा इसमें एक्स का वैल्यू बोलिए। ठीक है, इसको बोलना होगा 7 है। कितना है जी? 7 है। वाई का वैल्यू कितना है? चिन्ह के साथ -5। इसमें बोलिए हमें इमेजिनरी दिखाई दे रहा है, क्या इसमें रियल दिखाई दे रहा है? नहीं। तो अगर रियल नहीं दिखाई दे, इसका मतलब वह एब्सेंट है, अनुपस्थित है। क्लास में आप एब्सेंट होते हैं तो आपका अटेंडेंस क्या कर दिया जाता है जी? नील कर दिया जाता है। तो जो यहाँ एब्सेंट हो जाए उसकी जगह पर नील कर देना, यानी 0 रख देना। तो यहाँ x गायब है। कौन गायब है? x गायब है। तो x की जगह पे 0 रख दो, तो हम बोलेंगे इसका रियल पार्ट कितना है? 0 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2 है। अगर x एब्सेंट है तो x की जगह पे 0, अगर y एब्सेंट है तो y की जगह पे 0। अब इसमें देखेंगे ये रियल है, क्या इसके साथ इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इमेजिनरी इज एब्सेंट। तो हम यहाँ 0 × i लगा देंगे। इमेजिन y के बदले में तो हम 0 लिखेंगे, 0 में i से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। i लिखने से ही ना इमेजिनरी बनेगा। तो इसलिए अगर इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट हो तो 0 × i लगाएंगे। क्या करेंगे जी? 0 × i इसलिए लगाएंगे ताकि यह कौन सा फॉर्म बरकरार रहे? x + i y को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो यहां बोल देना होगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0। अगर वास्तविक भाग एब्सेंट है तो x की जगह पर 0, अगर काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है तो y के जगह पर 0। y की जगह पर 0 लिखेंगे तो इसमें i से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यह सम्मिश्र संख्या बन जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ हो गई। रियल इमेजिनरी को हमने डिस्कस कर लिया। जरा इसी में 2 टर्म और आते हैं कि प्योरली रियल कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा। ये दोनों केस को जरा फिर से डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है, अब जरा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया जाए। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित अलजेब्रा क्या कहता है, इनका ऑपरेशन क्या कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, फाइनल रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहां ट्राई कर लिया जाए कि हम Z1 = कितना ले लिए? a + ib। Z2 = कितना ले लिए? c + id। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया जाए आपस में, Z1 + Z2 ऑन एडिंग। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने का अपना रूल है जी। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ तथा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ या घटाव किया जाता है। तो a में कितना जोड़ेंगे जी? c जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो i कॉमन हो जाएगा, तो b + d। a भी रियल है, c भी रियल है, तो दोनों रियल मिलके एक रियल ही होगा। तो इसको हम मान लिए कैपिटल X। ये भी रियल है, ये भी रियल है, इन दोनों का भी सम क्या होगा? एक रियल होगा। तो इन दोनों के सम को क्या मान लिए हम? y। तो फाइनली हमने क्या दिखा? द सम इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। या क्या आया जी? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। ठीक है, इसी प्रकार हम घटा के भी चेक कर सकते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में घटा दें तो रिजल्ट क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग हो जाएगा Z1 - Z2। तो a में से c को घटाइए तो कितना हो जाएगा? a - c। इसमें से इसको घटाइएगा तो i कॉमन हो जाएगा, b - d। वही बात है, a भी रियल है, c भी रियल है, तो 2 रियल का डिफरेंस क्या होता है? रियल ही होता है। x मान लिया गया। ठीक है, इसको क्या मान लें जी? y मान लें। ये भी क्या आया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ दें या घटा दें, फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। काम कैसे करना होगा? 2 जोड़ना हो या 2 से ज्यादा जोड़ना हो। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ना होगा और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ना होगा। तो जाहिर सी बात है योगफल या अंतर क्या आएगा? एक सम्मिश्र ही आएगा। ठीक है, अब जरा गुना और भाग को भी क्लियर कर लिया जाए। पहला प्रॉपर्टीज हमने क्या दिखा? 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल
अथवा अंतर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। अब देखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कितना ले लिए जी, a प्लस आई बी, दूसरा कितना ले लिए जी, c प्लस आई डी। ठीक है, अब इन दोनों का गुना किया जाए। एक तो रिजल्ट हम समझ गए कि प्रोडक्ट कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और हमें हाउ टू मल्टीप्लाई भी आ जाना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना कैसे किया जाता है। ठीक है, a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, यहां तो हम प्रतीक में प्रतीक से करेंगे जी, करिए तो क्या हो जाएगा, ए सी ए आई डी, ए से दोनों में कर दिए, आई बी से दोनों में कीजिए, आई बी सी, आई बी में आई डी से कीजिए, आई स्क्वायर बी डी, तो ये हो गया सी। इस सेकेंड टर्म में, इस थर्ड टर्म में दोनों में आई कॉमन होता है, तो आई को कॉमन कर लेना होगा। आई स्क्वायर के बदले में कितना पुट कर दें जी, -1। आई स्क्वायर के बदले में कितना पुट कर दें, प्रोडक्ट हो या कोसेंट हो, कहीं भी आई स्क्वायर आ जाए तो आई स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, इट मीन्स ये दोनों रियल पार्ट है। इन दोनों को एक साथ रख लिया जाए, और ये दोनों ऑलरेडी एक साथ हैं, चूंकि यह रियल पार्ट का ही कॉम्बिनेशन है, इसको x मान लो, यह भी रियल पार्ट का ही कॉम्बिनेशन है, इसको y मान लो। तो रिजल्ट कैसा आया जी, एक कॉम्प्लेक्स ही आया, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या उससे ज्यादा हो, अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कैसा होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज यहां सामने है। ठीक है, अब डिवाइड करके भी देख लेंगे कि दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, उनका डिवीजन, उनका कोसेंट भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए एक और एग्जांपल देखा जाए न्यूमेरिकली। ठीक है, 4 + 3i में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 - 3i से। प्रोडक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले जरा ये चेक कर लेना, क्या इन दोनों के बीच कोई अलजेब्राइक फार्मूला काम कर रहा है क्या। अगर कोई अलजेब्राइक फार्मूला काम कर रहा है, a + b, a - b, a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल क्यूब, a + b द होल 4, अगर फार्मूला रन कर रहा है तो फार्मूला से तोड़िए, अगर फार्मूला रन नहीं कर रहा है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रत्येक में प्रत्येक से। ठीक है, तो यहाँ कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है तो सिंपल गुना कर देंगे जी, 4 से दोनों में गुना करो, तो 4 से 2 में 8 होगा, ये 12i होगा, 3 से करो तो हो जाएगा 6i - 9i स्क्वायर। आपको बताए थे कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों इमेजिनरी होता है, तो इनको कलेक्ट कर लीजिए। 6i में से 12i गया, -6, आई स्क्वायर को कितना से रिप्लेस कर दें, -1 से, तो ये हो गया 8 - 6i + 9, तो कितना हो गया जी, 17 - 6i, आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो हो या दो से ज्यादा हो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देना होगा। अगर काम करते समय कहीं x वाला पार्ट एब्सेंट है तो x की जगह पे 0, अगर कहीं y एब्सेंट है तो y की जगह पे 0 × i, ताकि यह कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बरकरार रहे। आई बात समझ में। अब हम जरा कोसेंट को भी क्लियर कर लें। हमने देखा दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल, उनका अंतर, उनका गुणनफल एक कॉम्प्लेक्स होता है, उनके भागफल को भी आजमा लिया जाए। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भागफल यानी कोसेंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हम अब की बार न्यूमेरिकल एग्जांपल ही ले लिए हैं। Z1 = 2 + 3i, Z2 = 2 - 3i। हमें Z1/Z2 निकालना है, इन दोनों का भागफल निकालना है, कोसेंट निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आपको पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में हर में आई नहीं होना चाहिए। तो जैसे क्लास 10th में आप रेशनलाइज किया करते थे, वही काम वैसा ही ठीक करना होगा कि नीचे देखिए तो 2 - 3 से है, तो इसके रेशनलाइज में हमें क्या करना होगा, इसके कंजुगेट से, इसके अपोजिट से, बोलते थे ना कि इसके अपोजिट से हम लोग गुना भाग कर देते हैं, तो यहाँ उसके अपोजिट का अपना एक सुटेबल नाम होता है जिसको कंजुगेट या संयुग्मी कहा जाता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे 2 - 3 है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 2 + 3i से, ऊपर भी और नीचे भी, हर में जितना मौजूद रहे उसके अपोजिट से,
यानी उसके कंजुगेट से। ठीक है, क्यों कंजुगेट से करते हैं जी? ताकि हमारा फॉर्मूला काम करने लगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम कहने के लिए भागफल या भाग कहते हैं। ठीक है, कि दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल एक सम्मिश्र होता है। हमने अंश में भी गुना कर दिया और हर में भी गुना कर दिया, तो सीधे कहिए ना, भागफल का मतलब दो बार गुना करना, एक बार न्यूमरेटर में भी और एक बार डिनोमिनेटर में भी। हर में जितना मौजूद रहे उसके कंजुगेट से, उसके अपोजिट से। ठीक है, ऊपर दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसको लिख दो 2 + 3i द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 माइनस 9i स्क्वायर। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला लग गया a + b द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लग गया जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 प्लस 12i, इसको 4 + 9 कर दें, आई स्क्वायर के बदले कितना पुट कर दें? -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 12i बाई 13, दोनों को सेपरेट कर दीजिए, -5/13 प्लस 12/13i। देखिए तो इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि ये रियल पार्ट हो गया, जिसमें आई लगा है वह इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये कैसा बन गया जी? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म ले लिया। तो कहीं भी लेसन में भागफल आ जाए, p/q का फॉर्म आ जाए, तो हमें न्यूमरेटर को रेशनलाइज करके, परिमेयीकरण करके अंततः फाइनली उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देना होगा। क्लियर? यहाँ दो महत्वपूर्ण टर्म आपको आएंगे जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन बना रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें दो टर्म आपको मिलेंगे। एक मिलेगा योगात्मक प्रतिलोम, जिसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम कहें या एडिटिव इनवर्स, जरा इसको समझ लिया जाए। इफ z be a complex number then -z is called एडिटिव इनवर्स। एडिटिव का मतलब होता है जोड़ना, और इसका उल्टा करना है, तो तय है कि घटाने वाला काम करेंगे, माइनस वाला काम करेंगे। कि z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -z को z का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। z अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो -z को उसका योगात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। संक्षेप में इसको EI लिखते हैं। माना कि z = x + y, तो योगात्मक प्रतिलोम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं जी? AI। क्या लिखते हैं? AI। तो -z कर देंगे, क्या कर देंगे? सम्मिश्र संख्या में माइनस से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा -x + iy। तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। z अगर सम्मिश्र संख्या है तो -z को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है, अर्थात वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों में माइनस से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? लगे हाथों जरा गुणात्मक प्रतिलोम को भी कर लिया जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। नाम से ही सारा काम क्लियर हो जाता है। गुना का उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुना का उल्टा क्या हो जाएगा जी? डिवाइड, भागफल, कोसेंट। z अगर एक सम्मिश्र संख्या है तो 1/z को, उसके रेसिप्रोकल को, उसके व्युत्क्रम को उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। If z be a complex number, then 1/z is called the multiplicative inverse। इसे संक्षेप में mi से लिखेंगे। ठीक है जी? लेट z = x + iy, देन क्या लिखेंगे शॉर्ट में? mi। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? mi। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/z। -z को योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है, जबकि 1/z को गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। z यदि कोई सम्मिश्र संख्या हो तो 1/z को, यानी उसके व्युत्क्रम को, उसके रेसिप्रोकल को, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। संक्षेप में क्या लिखते हैं? mi लिखते हैं।
z इक्वल टू 1x प्लस आई वाई, तो गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल टू 1/z, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस आई वाई। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया जी, आई आ गया। नीचे आई आते ही हम क्या काम करेंगे, रेशनलाइजेशन, परिमयकरण के जैसा काम करेंगे। नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस आई वाई से, तो x माइनस आई वाई से कर देंगे। देखिए फॉर्मूला काम कर गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, आई स्क्वायर के जगह पर कितना पुट कर दें -1, तो ये -1 और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब जरा फिर से सेपरेट कर दो जी, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आ गया, ठीक है, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर बना के छोड़ देना होगा। तो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो 1/z को उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, उसके व्युत्क्रम को, उसके रेसिप्रोकल को ला देना होगा और उसको रेशनलाइज करके कॉम्प्लेक्स बना देना होगा। क्लियर, हमें इस लेसन में यही काम करना होगा। सम्मिश्र संख्या का जोड़ घटाव, उनका गुणनफल, उनका भागफल तथा आई के पावर से संबंधित प्रश्नों को बना के क्लियर करना होगा। आई बात समझ में?